2015 मौका था बिहार विधानसभा चुनाव का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव के कुछ दिनों पहले ही आरक्षण नीति की समीक्षा करने की वकालत की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि आरक्षण वर्षों पुरानी व्यवस्था है। भागवत के इस बयान को उस वक्त विपक्ष ने जमकर उछाला था और प्रदेश में बीजेपी की हार भी हुई थी। बाद में बीजेपी की हार के लिए भी उनके बयान को जिम्मेदार ठहराने की बातें भी सामने आई थी। हालांकि संघ ने सफाई देते हुए कहा था कि वह आरक्षण का पक्षधर है। अब इस बयान के 8 साल बाद एक बार फिर चुनावी माहौल में मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दिया है, लेकिन उनका ये बयान साल 2015 के बयान से पूरी तरह उलट है। भागवत ने कहा कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव होते हैं। जब तक इस देश में असमानता रहेगी तब तक आरक्षण भी जारी रहना चाहिए। हम संविधान में दिए गए आरक्षण को पूरा समर्थन देते हैं। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले यानी साल 2023 के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इन चुनावों में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। बिहार में लालू यादव लगातार जाति जनगणना को आरक्षण से जोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ संघ को भी घेर रहे हैं। ऐसे में संघ प्रमुख का आरक्षण पर दिए गए बयान को बीजेपी एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि भागवत के इस बयान पर गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल ने पलटवार करते हुए कहा कि मोहन भागवत को केंद्र से जाति जनगणना पर सहमत होने के लिए भी कहना चाहिए। इस मुद्दे पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भागवत पर निशाना साधते हुए कहा, जब मोहन भागवत आरक्षण की बात करते हैं तो मुझे लगा कि आज सूरज किस दिशा में उग गया है, क्योंकि ये अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। मुझे खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने भारत के संविधान के अनुसार सोचना तो शुरू किया है। ऐसे में स्टोरी में जानेंगे कि आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को लेकर कब क्या क्या बोला है और चुनाव आते ही क्यों पलट गए। साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण नीति की समीक्षा करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि यह वर्षों पुरानी व्यवस्था है। उनके इस बयान के बाद आरजेडी के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव ने संघ प्रमुख के बयान के जरिए सियासी माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। चुनाव प्रचार के वक्त लालू यादव हर रैली में इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख पर सीधा निशाना साधते थे और कहते थे कि अगर किसी में हिम्मत है तो वह आरक्षण खत्म करके दिखाए। लालू के इस मुद्दे को भुनाने और ऐसे तीखे बयानों के तेवर को लोगों ने काफी पसंद किया था और आरजेडी जेडीयू गठबंधन को जबरदस्त फायदा भी मिला था। साल 2019 इस बयान के बाद साल 2019 में एक बार फिर मोहन भागवत ने आरक्षण पर चर्चा की वकालत की थी। इस बार उन्होंने ये बयान तब दिया जब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। हालांकि इस विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त बीजेपी इन तीनों राज्यों में काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही थी। फिर भी मोहन भागवत के इस बयान को लेकर विपक्ष ने उन पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। अब जानते हैं कि संघ का आरक्षण के मुद्दे पर क्या रुख है। अब तक संघ ने आरक्षण के मुद्दे पर जो भी रुख अपनाया है उसे देखा जाए तो समझ आएगा कि संघ ने हमेशा ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही है। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने विचारधन नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें कहा गया है कि साल 1950 में जब भारत गणतंत्र बना उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था अपनाने की बात कही थी। 10 साल बाद इस समय को लगातार बढ़ाया जाता गया। जाति के आधार पर आरक्षण देने की वजह से स्वतंत्र समाज के तौर पर उनका अस्तित्व निर्माण हुआ। समाज के सभी तबकों में गरीब लोग रहते हैं, इसलिए आरक्षण की सुविधा आर्थिक आधार पर भी दी जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ दलितों को ही आरक्षण मिल रहा है, ये भावना खत्म हो जाएगी। आरक्षण के खिलाफ संघ की भूमिका। एक रिपोर्ट में राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस किताब के लेखक जयदेव डोले कहते हैं कि आरएसएस की भूमिका आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त संविधान तैयार हो रहा था उस वक्त भी गोलवलकर ने हमेशा ही आरक्षण का विरोध किया था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार कहा भी है कि आरक्षण 10 साल के लिए है और यह रद्द करना चाहिए। बाद में सरसंघ चालक बाला साहब देवरस का कहना था कि देश में छुआछूत बंद होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी देश में गैर बराबरी और छुआछूत को रोकने के लिए कोई ठोस योजना सामने नहीं रखी थी।
छुआछूत और गैर बराबरी खत्म करने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन देवरस ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा था। जयदेव डोले इसी रिपोर्ट में कहते हैं, संघ का मानना है कि आरक्षण के कारण हिंदू एकता में बाधा आती है। संघ के सभी सरसंघ चालक ये मानते हैं कि हिंदू एकता में विभाजन नहीं होना चाहिए। आरक्षण से हिंदू समाज में बंटवारा होता है।